तरामीम मंजूर नहीं होती तो उस सूरत में एमरजेंसी का नफाज मुल्क में हो सकता था। चीफ जस्टिस समेत जज साहिबान को गिरफ्तार किया गया था और पीसीओ के तहत तो सदर आसिफ जरदारी इसकी मंजूरी देंगे, फिर दोनों पार्लियामान इसको मंजूर करेंगे। किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का, वो जलसे वापस उनका ऐलान वापस लिया गया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक जेल में ये पैगाम पहुँचाया गया है, एमरजेंसी को कबूल करेंगे, सड़कों पे आएंगे या आईनी तरमीम को मंजूर करेंगे। 25 तारीख को काजी फाइज साहब रिटायर हो रहे हैं, 15 को उनकी मजलिस शुरा का इजलास होगा। इस दौरान क्या क्या हो सकता है, क्या इम्कानात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इम्तियाज़ मुगेरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे आइन के हवाले से, आइनी तरामीम के हवाले से जो बातें हो रही हैं। इसमें अब मौलाना फजल रहमान तक एक पैगाम भेजा गया है और वो पैगाम उनको ये दिया गया है कि अगर ये आइनी तरामीम मंजूर नहीं होती तो उस सूरत में एमरजेंसी का नफाज मुल्क में हो सकता है। अब ये पैगाम देने वाले शख्स ने जब पैगाम दिया उसके बाद मौलाना फजल रहमान ज़राए बताते हैं कि उन्होंने ये पैगाम पीटीआई की जो बाहर इस वक्त क़यादत है, असद कैसर और दीगर, उनसे भी ये पैगाम शेयर किया है। अब ये हुकूमत यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बिल में होगा और एमरजेंसी का नफाज भी सदर मुमलिकत जिनके पास आइनी ओहदा है वही लगा सकते हैं। और जब ये आइन के आर्टिकल 234 के तहत ये एमरजेंसी लगाई जाएगी तो 10 रोज़ में दोनों पार्लियामान से यानी सेनेट और कौमी असम्बली से 10 रोज़ में मंजूरी लेना लाजिम होगा कि दोनों ऐवान इस एमरजेंसी जिन हालात में लगाई जा रही है उस पर बात हो और फिर वो दोनों ऐवान उनको मंजूर करें। इस एमरजेंसी के हवाले से मैं आपको बताऊं, 3 नवंबर से 15 दिसंबर 2007 तक 42 दिन के लिए आइन मोतल रहा था। चीफ जस्टिस समेत जज साहिबान को गिरफ्तार किया गया था और पीसीओ के तहत जज साहिबान ने फिर हलफ लिया। अब अगर जब ऐसे हालात हों, जब जंगी हालात हों, जब मुल्क के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो, उस सूरत में ये एमरजेंसी लग सकती है। या आइनी तौर पे कानूनी माहिरीन मज़ीद इस पर रोशनी डाल सकते हैं कि किन किन हालात में एमरजेंसी का नफाज हो सकता है। आइन को मुकम्मल तौर पे मुअत्तल किया जाएगा 2 माह के लिए, अगर ये मुअत्तल रहता है, या 1 माह के लिए मुअत्तल रहता है, या 2-4 हफ्तों के लिए ये कार्रवाई की जाती है और आइन मुअत्तल रखा जाता है और उसके बाद दोबारा आइन को बहाल किया जाता है। सदर आसिफ अली जरदारी होंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे, या इन सबको घर भेजा जाएगा बाद में हुकूमत को। अगर ये सूबाई हुकूमतें बरकरार रहती हैं, KPK की हुकूमत को ख़त्म किया जाए एमरजेंसी लगाकर और जज साहिबान का रास्ता रोका जाए, अगर ये कोई एक क्या कहें कि एक टेबल पे पेपर है जिस पर बहस हो रही है और मौलाना फजल रहमान से जो बात की गई है कि इस सूरत में अगर आइनी तरामीम मंजूर नहीं होती तो एमरजेंसी का नफाज हो जाएगा, फिर तो मुल्क में आइन को एक जमहूरी हुकूमत जिसको कहा जा रहा है, भले ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत हो जो अपोजिशन का एक शिकवा भी है और शिकायत भी है और वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। ये जो हुकूमत है मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, ये बलूचिस्तान में फॉर्म 47 वाली है और मैंडेट चोरी किया गया। मौलाना फजल रहमान भी यही कहते हैं कि भले अब फॉर्म 47 वाली है या जो भी है, ऐवान तो बन गए हैं, चलाना है इसको। एमरजेंसी की सूरत में अगर एमरजेंसी नाफिज होती है तो सदर आसिफ जरदारी इसकी मंजूरी देंगे, फिर दोनों पार्लियामान इसको मंजूर करेंगे। अब ये जो ऐलान किया गया था तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसों का, वो जलसे वापस उनका ऐलान वापस लिया गया। मुलाकात खान साहब से जिन रहनुमाओं की हुई उन तक भी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तक भी जेल में ये पैगाम पहुँचाया गया है। अब क्या JUI और PTI आगे प्लानिंग करेंगे, किस तरीके से इस सूरत हाल से निकलेंगे? क्या एमरजेंसी की सूरत में वो एमरजेंसी को कबूल करेंगे, सड़कों पे आएंगे या आइनी तरामीम को मंजूर करेंगे? अब एक बात सामने आई है कि JUI के मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात अलग से इन तरामीम और आइनी अदालत दीगर जो मामलात हैं इन पर अपना मसवदा बना रहे हैं और तहरीक इंसाफ के जो क़यादत है वो अपने तजावीज़
اس میں شامل کریں گے اور پھر حکومت کے ساتھ یہ شیئر کیا جائے گا۔ سب سے اہم بات، مولانا فضل الرحمان نے اپنی جو پارٹی کی مجلس شورا ہے ان کا جو اجلاس ہے وہ رکھا ہے 15 اکتوبر کو۔ اب 15 اکتوبر کی ڈیٹ انہوں نے رکھی ہے، مطلب 25 تاریخ کو قاضی فائز صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں، 15 کو ان کی مجلس شورا کا اجلاس ہوگا۔ اس دوران کیا کیا ہو سکتا ہے، کیا امکانات ہو سکتے ہیں، کیا ایمرجنسی کی جو باتیں اسلام آباد کے مختلف حلقوں میں یہ کی جا رہی ہیں، صحافیوں میں بات ہو رہی ہے، سیاسی جو قائدین ہیں وہ بات کر رہے ہیں، ایمرجنسی کون لگانا چاہتا ہے اور کون چاہتا ہے کہ ترامیم کس کی طرف سے پیغام بھیجا گیا، پیغام لے کے مولانا فضل الرحمان تک کون گیا اور کہاں انہیں پیغام دیا گیا۔ اب یہ پیغام تحریک انصاف کی قیادت تک بھی پہنچ گیا ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہاں کھڑی ہوگی، یہ صورتحال واضح ہوگی آنے والے دنوں میں۔ اور ایمرجنسی کی صرف دھمکی ہے، باتیں ہیں، یا اس پہ کوئی عمل بھی ہوگا، یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا۔ آنے والے دنوں میں میں رکھوں گا آپ کو ملک کی سیاسی صورتحال، دیگر معاملات سے باخبر۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔